नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपने सत्यनारायण जी की व्रत कथा तो सुनी होगी, जिसमें व्यापारी, रावण, राजा, कलावती, लीलावती जैसे पात्र आते हैं जिनकी कथा सुनाई जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है इन लोगों को सत्यनारायण जी की कथा किसने सुनाई थी और वो कथा कौन सी है? चलिए उसी पर आज बात करते हैं। एक बार की बात है, जब नारद जी नारायण नारायण करते हुए इस पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर जितने जन हैं, लोग हैं, सब दुखी हैं, परेशान हैं, हे भगवान त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। उनको ये सारी चीजें देखकर बहुत दुख पहुंचा और ये सारी शिकायतें लेकर वो भगवान विष्णु लोग पहुंचे और उन्होंने वैकुंठ धाम पहुंचकर, विष्णु लोग पहुंचकर भगवान विष्णु के सामने यह सारी बात रखी कि हे प्रभु, पृथ्वी पर सारे मानव अत्यधिक परेशान हैं पीड़ा से, तो आप इनका कुछ निवारण करिए, कुछ इनका उद्धार करिए और इनको इस तकलीफ से, इन पीड़ा से मोक्ष प्रदान करिए, मुक्ति प्रदान करिए। कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्यों की यह पीड़ा, यह तकलीफ दूर हो। तब भगवान विष्णु जी थोड़ा मुस्कुराए और नारद से कहा, हे नारद, जो भी व्यक्ति, जो भी पुरुष मेरी पूजा करेगा, सत्य निष्ठा का पालन करेगा और सत्यवादी बनकर रहेगा, वह इन सब पीड़ा से मुक्ति पाएगा। क्योंकि जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, जब मनुष्य आए, तब मैं इस ब्रह्मांड में सबसे पहला जो मेरा स्वरूप था वह सत्य का था और सत्य का जो मेरा स्वरूप था, इसी कारण मैं सत्यनारायण कहलाया। तो जो भी व्यक्ति, जो भी पुरुष सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से सत्य के मार्ग पर चलेगा और मेरा व्रत करेगा यानी भगवान विष्णु का, सत्यनारायण जी का व्रत करेगा, वह इन सब तकलीफों से दूर होगा। तो हे नारद, तुम पृथ्वी पर जाओ और लोगों से कहो कि वो सत्यनारायण की व्रत करें, सत्यनारायण जी का व्रत करें। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, भगवान विष्णु ने नारद जी से क्या कहा। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि तुम पृथ्वी पर जाओ और वहां पर सारे मनुष्यों को कहो कि जो भी व्यक्ति मेरी अर्थात सत्यनारायण जी की व्रत करेगा, वो इन सब परेशानियों से दूर होगा। और तुम जाओ, ये सारी चीजों का प्रचार प्रसार धरती पर करो। जो व्यक्ति सच्चे मन से, सत्य और निष्ठा से, ईमानदारी से मेरा व्रत करेगा, वही मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा और मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा। हे नारद, तुम धरती पर जाओ और लोगों से कहो और इस व्रत का पालन कराने के लिए उनको समझाओ। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान सत्यनारायण जी ने सबसे पहले व्रत रखने के लिए कहा था और
सत्य, धर्म और निष्ठा से उनका आह्वान करने के लिए, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए कहा था। यह सुनकर नारद जी भगवान विष्णु से इजाजत लेते हैं और प्रणाम कर वो धरती की ओर प्रस्थान करते हैं। और नारद जी जैसे ही धरती पर आते हैं, उन्होंने यह कथा एक दरिद्र ब्राह्मण को सुनाई। उन्होंने कहा कि तुम सत्यनारायण जी का व्रत करो और तुम्हें वो सारी चीजें मिलेंगी, तुम इन सब चीजों से, इस कष्ट से मुक्ति पाओगे। तो पहली बार नारद जी ने एक ब्राह्मण को ये व्रत करने के लिए मतलब पहली बार नारद जी ने इस ब्राह्मण को व्रत करने के लिए कहा कि तुम सत्यनारायण जी की व्रत करो, उनका दिल से मनन करो, चिंतन करो और सत्यनिष्ठा, ईमानदारी के साथ अपना जीवन निर्वहन करो, तुम्हारी ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। और यही व्रत जब उस ब्राह्मण ने किया तो उसके सारे दुख, उसके सारे कष्ट, उसकी सारी दरिद्रता दूर हुई। और यहीं से यह कथा का पहला चैप्टर शुरू होता है। इसके पहले दोस्तों, नारद जी ने केवल व्रत करने के लिए कहा था, उन्होंने कोई कथा नहीं सुनाई थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, नारद जी ने उस ब्राह्मण को, आपको भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करना है, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना जीवन निर्वहन करना है, आप सत्यनारायण जी का व्रत करिए। तो उस ब्राह्मण ने सत्यनारायण जी का व्रत किया था, ना कि कथा सुनी। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि यह कथा यहीं से शुरुआत होती है। इसके बाद राजा, व्यापारी, कलावती और लीलावती आती हैं, जैसे लोग आते हैं जिनको नारद जी ने ये चीजें बताई, और उन लोगों ने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत किया, मनन किया, चिंतन किया, आह्वान किया और सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन लोगों ने इस व्रत का पालन किया। तो उन लोगों को वो सारी दरिद्रता दूर हो गई, उन लोगों की सारी परेशानियां दूर हुई। तो दोस्तों, सत्यनारायण जी का व्रत प्लस कथा है। आपको अगर ये कोई आपसे पूछता है कि उन लोगों ने वो कथा क्या सुनी थी, तो आपको यह बताना है दोस्तों कि सत्यनारायण व्रत कथा, सत्यनारायण जी का व्रत प्लस कथा है। यानी आपको सत्यनारायण जी का व्रत करना है, फिर व्रत में जिन जिन लोगों ने उनका व्रत किया था, उन लोगों ने क्या क्या प्राप्त किया इस कथा से। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मुझसे कहता है कि तुम फलाने के यहाँ गए तो तुमको क्या मिल गया, तो सुदामा जी जैसे चावल लेके भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे, तो सुदामा चरित्र तो आपने देखा ही होगा कि चुटकी भर चावल लेके वो भगवान के पास गए थे, और फिर जब लौट के आए तो उनको क्या मिला, बिल्कुल स्वर्ण महल मिल गया, उनकी सारी चीजें मिल गई, उनको वो सारा चीज मिल गया। तो ये चावल लेके गए, वो तो एक उनका कर्म था, और परिणाम, तो जो कथा सुनाया जाता है दोस्तों सत्यनारायण का कथा, वो एक परिणाम है, सत्यनारायण व्रत का परिणाम। तो आपको यह चीजें समझ में आ गई होगी कि भगवान ने उसके पहले कोई कथा नहीं सुनी थी, न ही सुनाई थी। उन्होंने केवल इतना कहा था कि सत्य की मार्ग पर चलो और उसके आचरण, उसका मनन करो, उसके आचरण का पालन करो। और यही व्रत जब लोगों में आया, तो जब यह व्रत लोगों ने किया, उसके बाद यही व्रत कथा में विभाजित हो गए और वही कथा हमें सुनाई जाती है। तो दोस्तों, सत्यनारायण की कथा सत्यनारायण की कथा नहीं, सत्य एक व्रत है। जो सत्यनारायण हैं वो सत्य हैं और सत्य ही एक व्रत है, और उस व्रत के जो प्रसाद हैं वही है सत्यनारायण की कथा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सत्यनारायण की वो कथा बताओ जो सबसे पहले किसी ने सुनी थी, तो सत्यनारायण की कथा जो आप सुनाते हैं
राजा, व्यापारी, ब्राह्मण, कलावती, लीलावती, वही है असली कथा। और उन्होंने जो कथा सुनी थी उनको कोई कथा नहीं सुनाई गई थी, उनको सत्यनारायण जी का व्रत का पालन करने के लिए कहा गया था। और जब उन्होंने इस व्रत को किया तो उनको जो पुण्य प्राप्त हुए, जो फल प्राप्त हुए, वही कथा बनी। तो सत्यनारायण व्रत कथा, सत्यनारायण कथा नहीं, सत्यनारायण व्रत कथा। पहले आप इन चीजों को समझ जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको स्कंद पुराण के रेवा खंड में अध्याय 66 से 93 के बीच में मिल जाएगी। किसी किसी में अध्याय 66 से 74 तक में मिलेगी, किसी किसी में अध्याय 66 से 70 तक में मिलेगी। और अध्याय स्कंद पुराण के रेवा खंड में यह अध्याय 66 से 93 के बीच में आपको यह कथा मिलेगी। और इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई चिंतन, किसी प्रकार का दुष्प्रचार करने की आवश्यकताएं नहीं है। मेरा यह कथा बताने का उद्देश्य यह है, आप उन ग्रंथों को समझिए, उन किताबों को पढ़िए, भगवान का चिंतन करिए, भगवान का मनन करिए। भगवान है नहीं है इन सब चीजों का दुष्प्रचार नहीं करना है। कोई तो एक ऐसी चीजें हैं जो हमें संचालित करती हैं, तो बिना जाने बिना समझे आप अपने तर्कों का सवाल कर सकते हैं और बेझिझक करिए, पर उसमें किंतु परंतु लगाने की आवश्यकताएं इसलिए नहीं है क्योंकि हम उन कोडिंग को नहीं समझ पाते हैं जो वेद, पुराण, रामायण में सारी चीजें लिखी हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जगह के हिसाब से हमारे शब्दों का प्रयोग होता है और जगह बदलते ही वह शब्द की व्याख्या, संदर्भ, परिभाषा सब बदल जाती है। जैसे कि मैं किसी के घर के दरवाजे के सामने अगर खड़ा हूं तो अगर मैं वहां वेल की बात करता हूं, वेल देखो, वेल देखो, तो वहां पर अगर कोई कहे कि मैं कुआं, मुझे नहीं मिल रहा है, तो यह हमारी गलत व्याख्या हो जाएगी और आपके समझने का, जो आपके समझने का है वह अलग परिभाषा हो जाएगी। और क्योंकि मैं वहां वेल की बात कर रहा हूं तो वहां की परिस्थितियां यह है कि वहां पर घर है, तो वहां पर वेल यानी घंटी होती है, आपको मैं घंटी की बात कर रहा हूं। और अगर मैं कुएं पर खड़ा हूं दोस्तों, और कुएं पर अगर आपको कहता हूं कि वेयर इज वेल, तो अब आप वहां पर अगर घंटी ढूंढ रहे हो तो वहां पर भी हमारे कहने का, आपका सुनने का जो नजरिया है वो तरीका वो बदल जाएगा। तो दोस्तों, वेद, पुराण, ग्रंथ, जितने भी किताबें हैं, इतिहास की जो भी चीजें हैं, वो सबसे पहले तो आप देखिए कि उनकी परिस्थितियां क्या हैं, उनकी जगह क्या है, उनका लोकेशन क्या है, किन किन बातों पर वो चीजें कर रहे हैं। आप जब इन चीजों को समझ जाएंगे तो लगभग उस कोडिंग को आप समझने की कोशिश कर लेंगे। और मेरा उद्देश्य यही है, किसी भी धर्म, किसी भी ग्रंथ, किसी भी इतिहास की किताबों को दुष्प्रचार नहीं करना है, उनको समझना है, उनको देखना है। तो यह थी दोस्तों सत्यनारायण जी की व्रत और कथा। तो उम्मीद है अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों, एक बार फिर आपसे यही कहूंगा कि भगवान विष्णु ने सत्यनारायण जी का व्रत करने का नारद जी से कहा था और नारद जी ने वही व्रत लोगों से करवाया। और जब वो कथा, वो व्रत उन लोगों ने किया तो उनके जीवन में जो बदलाव आया वही एक कहानी बन गई, वही एक कथा बन गई। तो यह दोस्तों सत्यनारायण जी की व्रत कथा। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी समझ में आई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।